हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपके पास कोई बड़ा रीज़न नहीं है एंजॉय करने के लिए, तो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय किया करें ताकि आप और आपके बच्चे ज़िंदगी का भरपूर मज़ा ले सकें। तो जी, ये मेरे कमरे का जो टॉय रूम इनका मैंने बनाया हुआ, उसका ये हाल इन्होंने किया है। ये तो जी मेरा बड़ा मोस्ट फेवरेट है। चुटकी बजाएं और सारी चीज़ें एग्जाम्पल हो जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। इट टुक अबाउट 10 to 15 मिनट्स के मैंने इनको सारे टॉयज़ को अलाइन किया, तो 10-15 मिनट इस पर लग गए मेरे। लेकिन फिर भी आई एम सो हैप्पी कि ये सब रीअरेंज हो गया दोबारा से ख़राब होने के लिए, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा मेरी बच्चियाँ यहाँ आके दोबारा खेलेंगी नहीं। अब जी चूँकि इन्हें पता चल गया है कि इनका नहाने का टाइम हो गया, अब इन्होंने मस्तियाँ करना शुरू कर दी हैं मम्मा के साथ। मैं जी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ कि जल्द से जल्द काम ख़त्म हो जाए, ये काम इस तरह लटक ही जाते हैं। इनको तैयार करने के बाद इनकी प्ले टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात मेरे लिए। नीरब ज़हरा को सबके साथ मिलके खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उर्वा वो कभी भी उसे अकेला रहने नहीं देती। उसकी कोशिश होती है जो चीज़ भी नीरब के हाथ में है मैं बस वो ले लूँ। Could you write one? Very good. Can you draw a circle? A circle. Good job. At least she is trying. उर्वा चूँकि pretend to be परवाना नीरब का परवाना साबित होती है। उसकी कोशिश होती है जो चीज़ बस उसके पास है वो मेरे पास ही होनी चाहिए थी, वो गलती से उसके पास चली गई है। उसके बाद बारी आई, मैंने कहा मैं फिर वो क्लिक वाला ट्रेंड जो चल रहा है कि एक क्लिक से सारे काम हो जाते हैं, तो वो क्लिक वाला ट्रेंड करने की कोशिश कर रही थी। तो इस क्लिक वाले ट्रेंड पे मेरा टाइम तो बहुत लगता है, बट इट लुक्स लाइक कि ये बस एक क्लिक में हो गया। This clicking part is one of my most favorite one. Yeah. Yes, yes. अक्सर मेरे साथ होता ये है कि जो ही बेडशीट बिछाई जाए उसी टाइम थोड़ी ही देर बाद बेडशीट की जो मत मारी जाती है ना बच्चों के हाथों, वो तो मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकती। तो जी यहाँ आते छोटी सी स्टोरी टाइम। हुआ ये कि मैंने चूँकि खाना खाना था, तो मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को साथ बिठा के खाना खिलाती हूँ ताकि वो भी पिकी ईटर्स ना बन जाए। इसलिए हम तीनों इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं दोपहर का। तो मैंने सोचा चलो मैं खाना खा लेती हूँ। मैं खाना गर्म करके लाई हूँ, उसके बाद मैं अभी आके बैठी हूँ। तो मीरब ने चूँकि ड्रेसिंग टेबल पे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसने उठाया परफ्यूम वहाँ से अब्बा जी का और लेके भागी हैं कि कहीं मुझे मम्मा पकड़ ना लें। और जो ही वो भागी हैं, चूँकि पकड़ा उसने गर्दन से दबोचा हुआ था परफ्यूम को, वो गर्दन उसके हाथ में रह गई और परफ्यूम नीचे गिर के टूट गया। मैं उसके बाद गई हूँ परफ्यूम साफ़ करने के, कहीं इसके पाँव पे कोई कांच ना लग जाए। मैंने फटाफट रोटी जो मेरे हाथ में थी वो मैंने ट्रे रखी बेड की साइड टेबल पे, उसको रखा। तो थोड़ी देर बाद मैं बाहर गई झाड़ू लेने, झाड़ू पकड़ के मैं वापस आई हूँ और झाड़ू फेरने लग गई। नीरब को खड़ा किया साइड पे। उस दौरान मुझे जहन में याद ही नहीं रहा कि उर्वा तो नीचे उतर जाती है बेड से। उर्वा जनाब बेड से नीचे उतर के उसने अपने दोनों हाथ जो सालन में भर के अपने मुंह पे लगाए हुए कि मैं खा लूँ, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। और उसके बाद वो सी कर रही थी कि उसको तो लग गई थी प्यास। मैं झाड़ू छोड़ के फटाफट भागी उसकी तरफ के कहीं वो आँखों में ना मल ले सालन। लेके जब उसको गई हूँ वॉशरूम में हाथ धुलाए, सारा मुंह धुलाया उसका,
तो जब वापस आई हूँ तो मीरब झाड़ू लेके पूरे घर में फिर रही है और जो चीज़ मैंने समेटी हुई थी वो उसने फिर से फैला दी। उससे पकड़ी है झाड़ू वापस जाके। जब झाड़ू पकड़ के वापस आई हूँ तो देखा कि पकड़ के जब वापस आई हूँ सारे काम समेट के जी सब कुछ साफ़ सुथरा करके वापस आई हूँ, खाना खाने लगी हूँ तो दोनों बहनों ने हंसते हंसते मेरी प्लेट में मेरी ट्रे में हाथ मारा और ट्रे उड़ के नीचे गिर गई। तो हुआ ये कि खाने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन ये स्टोरी मेरी बड़ी अमेजिंग थी। मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। उम्मीद है आप लोगों की कोई ना कोई स्टोरी इस किस्म की ज़रूर होगी, तो वो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।